नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन के उन 5 पर्दों के बारे में। वो पर्दे जो हमें चीजों को, आप कह सकते हैं, साफ साफ देखने से रोकते हैं। बौद्ध भाषा में इन्हें पंच निवरण या 5 बाधाएं कहते हैं और हम सीधे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से, मतलब निकायों से मिली जानकारी पर बात करेंगे। और आज हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि ये बाधाएं असल में है क्या और इनसे निपटने का बुद्ध का तरीका क्या था। और ये सिर्फ ध्यान लगाने वालों के लिए नहीं है, ये हम सब के रोजमर्रा के मानसिक स्वास्थ्य को समझने का एक फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। इन्हें पर्दों की तरह या पानी में मिली गंदगी की तरह बताया गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात शायद यह है कि लक्ष्य इनसे लड़ना नहीं है, जो हमें अक्सर लगता है। असली लक्ष्य यह समझना है कि ये पनपती कैसे हैं और फिर इनके ठीक विपरीत गुणों को अपने अंदर सींचना है, उन्हें विकसित करना है। बुद्ध का पूरा जोर दबाने पर नहीं, बल्कि समझ पर था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 बाधाएं हैं क्या? शायद सबको एक साथ लिस्ट करने के बजाय हम सबसे आम और एक दूसरे से जुड़े हुए 2 पर्दों से शुरू करते हैं, इच्छा और द्वेष। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला है कामच्छंद, यानी किसी भी इंद्रिय सुख, चाहे वो देखने, सुनने या महसूस करने का हो, उसे कसकर पकड़ लेने की चाहत। और दूसरा है व्यापाद, यानी द्वेष या किसी के लिए बुरी भावना। ये दोनों आप देखिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक है मुझे चाहिए और दूसरा है मुझे नहीं चाहिए। ये हमारे मन की सबसे बुनियादी खींचतान है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? कैसे एक आम सी स्थिति में ये दोनों बाधाएं हमारे मन पर कब्जा कर लेती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कोई शांत बगीचे में बैठा है और एक चिड़िया बहुत सुरीला गाना गा रही है। ठीक है, एक बहुत ही सुखद अनुभव। हाँ, और यहीं से खेल शुरू होता है। जैसे ही आवाज कानों में पड़ती है, मन कहता है वाह कितना अच्छा है, काश ये ऐसे ही गाती रहे। फिर इच्छा होती है चलो इसका एक फोटो ले लेता हूं, एक वीडियो बना लेता हूं। यह उस सुखद अनुभव को पकड़ने की, उसे मेरा बनाने की जो चाहत है, वही कामाछंद है। अब मान लीजिए जैसे ही वो व्यक्ति अपना फोन निकालता है, कोई और वहां से गुजरता है और उसकी वजह से चिड़िया डरकर उड़ जाती है। ओ, तो सारा मजा किरकिरा हो गया। ठीक वही। और अब मन में क्या आता है, इस आदमी की वजह से चिड़िया उड़ गई, इसे अभी आना था। वो जो हल्की सी जलन, गुस्सा या चिढ़ पैदा होती है, वही व्यापाद है। एक ही पल में मन सुख को पकड़ने की कोशिश से हटकर दुख के कारण के प्रति द्वेष में चला गया। इच्छा और द्वेष तो समझ में आते हैं, बहुत सीधी भावनाएं। लेकिन बाकी 3, संदेह, बेचैनी और आलस्य, ये तो बहुत सूक्ष्म लगते हैं। उस पक्षी वाले उदाहरण में ये कैसे फिट होंगे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तीनों अक्सर पहले 2 के बाद ही आते हैं। मान लीजिए वो चिड़िया वापस आकर बैठ जाती है। अब उस व्यक्ति के मन में कश्मकश शुरू होती है। फोटो लूं या ना लूं, कहीं मेरे हिलने से ये फिर ना उड़ जाए, क्या सही एंगल मिलेगा? ये जो अनिश्चितता है, ये करूं या ना करूं की स्थिति, यही 5वीं बाधा है। वैसे इच्छा यानी संदेह। अरे, संदेह का नतीजा क्या होता है? इस संदेह के कारण मन शांत नहीं रह पाता, वो बेचैन हो जाता है, चिंता होने लगती है, शॉर्ट मिस हो जाएगा, अरे जल्दी करना चाहिए। ये जो मानसिक उछल कूद है, यही 4थी बाधा है, उद्दच्च कुकुच्चा, यानी बेचैनी और पछतावा। और फिर क्या होता है? इस सारी खींचतान, इस उथल पुथल के बाद मन थक जाता है, एक भारीपन आ जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और लगता है छोड़ो, कुछ नहीं करना। ये जो मानसिक जड़ता है, यही तीसरी बाधा है, थीन मिद, यानी सुस्ती और आलस्य। एक छोटी सी घटना ने मन को इन 5 पर्दों से पूरी तरह ढक दिया। ये पक्षी वाला उदाहरण तो कमाल का है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये बाधाएं कोई बड़ी आध्यात्मिक समस्या नहीं है। ये तो हमारे हर दिन के छोटे छोटे पलों में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि बुद्ध ने इन्हें कितनी गंभीरता से लिया। क्या ये बस मामूली मानसिक हलचलें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बुद्ध ने इन बाधाओं के असर को समझाने के लिए जो उपमाएं दी हैं, वे चौंकाने वाली हैं। वो कहते हैं कि ये मामूली असुविधा नहीं, बल्कि बहुत गंभीर मानसिक अवस्थाएं हैं। कैसी उपमाएं? उन्होंने कामुक इच्छा, कामच्छंद, की तुलना एक कर्ज में डूबे होने से की है, डेट, कर्ज। हाँ। द्वेष, व्यापाद, की तुलना एक गंभीर बीमारी से, डिजीज। सुस्ती और आलस्य, थीन मिद, की तुलना जेल में बंद होने से, इम्प्रिजनमेंट। बेचैनी और पछतावा, उद्दच्चक कुकुच्च, की तुलना गुलामी से, स्लेवरी से। और संदेह, विसिकिच्छा, की तुलना एक ऐसे यात्री से की है जो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हो। बाप रे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी तस्वीरें हैं।
कर्ज, बीमारी, जेल, गुलामी। और इसीलिए जब ये बाधाएं दूर होती हैं तो उस अनुभव की तुलना कर्ज चुका देने, बीमारी से ठीक हो जाने, जेल से छूटने, गुलामी से आजाद होने और रेगिस्तान में भटकते हुए एक नखलिस्तान पहुंच जाने से की गई है। और ध्यान दें, ये कुछ नया पाने की खुशी नहीं है, बल्कि एक भारी बोझ से मुक्त होने की राहत है, एक हल्कापन है। एक और बहुत प्रसिद्ध उपमा पानी के कटोरे की है। बुद्ध कहते हैं कि इन बाधाओं से भरा मन पानी के ऐसे कटोरे जैसा है जिसमें कोई अपना चेहरा साफ साफ नहीं देख सकता। ये कैसे काम करता है? मतलब हर बाधा के लिए अलग तरह का पानी? बिल्कुल। कामचंदिया इच्छा से भरा मन ऐसे पानी के कटोरे जैसा है जिसमें चटक सुंदर रंग घुल दिए गए हों। आपको सिर्फ रंग दिखेंगे, अपना अक्स नहीं। व्यापाद यानी द्वेष से भरा मन उबलते हुए पानी के कटोरे जैसा है जिसमें सब कुछ विकृत और अशांत है। उबलते पानी में आप अपना चेहरा कैसे देखेंगे? और वो काई वाली उपमा भी है। हाँ, थीन मिद यानी सुस्ती और आलस्य से ग्रस्त मन काई से ढके हुए तालाब जैसा है। सतह पर ही एक पर्दा है, आप अंदर झांक ही नहीं सकते। उद्दच्च कुछ यानी बेचैनी से भरा मन ऐसे पानी के कटोरे जैसा है जिसे तेज हवा लगातार हिला रही हो, जिससे लहरें बनती रहें। प्रतिबिंब एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होता। और विसिकिच्छा यानी संदेह से भरा मन कीचड़ वाले गंदे पानी जैसा है जिसमें कुछ भी देखना नामुमकिन है। इन पांचों में से किसी भी हालत में मन चीजों को जैसी वे हैं नहीं देख सकता। ये उपमाएं तो वाकई बहुत असरदार है। मतलब ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारा मन तो ज्यादातर समय कर्ज, बीमारी और गुलामी में ही जी रहा है। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या बुद्ध ने कोई प्रैक्टिकल टूल किट दी है? हाँ, और ये बहुत ही व्यवस्थित है। ग्रंथों में एक 3 स्तरीय दृष्टिकोण मिलता है। कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग। पहला स्तर है हर बाधा के लिए एक खास एंटीडोट या उपाय, यानी हर ताले के लिए एक अलग चाबी। कुछ ऐसा ही जैसे कामछंद यानी तीव्र इच्छा के लिए अनाकर्षण की धारणा पर ध्यान करने और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने की सलाह है। और व्यापाद या द्वेष के लिए इसका सीधा एंटीडोट है मैत्री भावना का अभ्यास, मेत्ता भावना। आप फिर से लड़ नहीं रहे हैं, आप द्वेष की ऊर्जा को मैत्री की तरफ मोड़ रहे हैं। और सुस्ती और आलस्य के लिए मुझे लगता है इसके लिए कई लोगों को उपाय चाहिए होगा। हाँ, इसके लिए उपाय बहुत व्यवहारिक हैं। थीन मिद्ध के लिए प्रकाश की धारणा और ऊर्जा को जगाने का सुझाव है। बुद्ध ने तो यहां तक कहा कि अगर नींद आ रही है तो उठो, आंखों को ठंडे पानी से धो लो या बाहर जाकर तेज कदमों से चलो। अच्छा, हाँ, मतलब उठो और कुछ करो भी एक आध्यात्मिक सलाह हो सकती है। कमाल है। और बेचैनी और संदेह के लिए? उद्धच्च कुछ यानी बेचैनी के लिए मन को शांत करने और सबसे बढ़कर अपनी सांस पर ध्यान टिकाने को सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। और विसिकिच्छा यानी संदेह के लिए बुद्धिमानी से सवाल पूछना और सत्य को किसी ज्ञानी स्रोत से सुनना सुझाया गया है। ठीक है, तो ये तो हुए हर बाधा के लिए खास उपाय, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो सब पर एक साथ काम करे? कोई मास्टर की? बिल्कुल, कोई मास्टर की। हाँ, और वही है स्तर 2, सार्वभौमिक विधियां। बुद्ध ने ज्ञान के 7 कारकों सत्य बुद्धंग को विकसित करने की शिक्षा दी। ये ऐसे मानसिक गुण हैं जो विकसित होने पर स्वाभाविक रूप से सभी बाधाओं को एक साथ कमजोर कर देते हैं। ये 7 कारक कौन से हैं? ये हैं सति, जागरूकता, धम्म विजय, सत्य की खोज, वीर्य, ऊर्जा, पीति, आनंद। पीति यानी आनंद। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान या अध्यात्म का मतलब बहुत गंभीर होना है, लेकिन यहाँ तो आनंद को एक मुख्य टूल बताया जा रहा है। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका तर्क यह है कि ये 7 गुण उन 5 बाधाओं के साथ एक ही समय में मन में नहीं रह सकते। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे जब मन में सच्चा गैर इंद्रिय आनंद यानी पीति होता है तो द्वेष या सुस्ती के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अच्छा, जब मन में गहरी शांति प्रसिद्धि होती है तो बेचैनी कहाँ टिकेगी? तो आप बाधाओं को बाहर नहीं धकेल रहे, आप अंदर अच्छी चीजों से इतनी जगह भर रहे हैं कि बुरी चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। और फिर आता है स्तर 3, जो मुझे एक तरह की इमरजेंसी रिस्पॉन्स योजना लगती है कि अगर ध्यान करते समय कोई बुरा विचार आ जाए तो उसी पल क्या करें। हाँ, ये एक 5 चरणीय रियल टाइम टूल किट है। पहला कदम, उस बुरे विचार को एक अच्छे कुशल विचार से बदल दो। अगर वो काम ना करे तो दूसरा कदम, उस बुरे विचार के खतरों पर सोचो कि अगर मैं इस पर चलता रहा तो इसका नतीजा क्या होगा। तीसरा,
अगर वो भी काम ना करे तो बस उसे नजरअंदाज कर दो, अपना ध्यान कहीं और लगा लो, उसे भूल जाओ। और अगर वो विचार बहुत जिद्दी हो और फिर भी बना रहे? तो चौथा कदम है, उसकी जड़ तक जाओ। ये विचार आ कहां से रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और अगर इनमें से कुछ भी काम ना करे तो पांचवा और आखिरी उपाय बताया गया है। वो क्या है? अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस विचार को मन से रोक दो। ग्रंथ में उपमा दी है जैसे कोई मजबूत आदमी किसी कमजोर आदमी को गर्दन से पकड़कर दबा देता है। एक मिनट, ये पांचवा उपाय बलपूर्वक मन को रोकना, ये तो बहुत मजबूत और थोड़ा हिंसक सा लगता है। ये बुद्ध की बाकी शिक्षाओं से थोड़ा अलग नहीं है जो करुणा और समझ पर जोर देती हैं। हमने तो शुरू में ही बात की थी कि लक्ष्य दबाना नहीं है। बहुत जरूरी सवाल है, और इसीलिए इसे आखिरी उपाय कहा गया है जब कुछ और काम न कर रहा हो। ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह की मानसिक सर्जरी है। जब मन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो तो उसे स्थिर करने के लिए ये एक आपातकालीन ब्रेक है। ये दिखाता है कि बुद्ध कितने व्यवहारिक थे। वो जानते थे कि कभी-कभी मन को बस नहीं कहना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। तो ये पूरी प्रक्रिया बाधाओं को समझना, उनके उपाय करना, अच्छे गुणों को विकसित करना, ये सब मन को तैयार करने के बारे में है। सवाल ये है कि मन को किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सीधा संबंध ध्यान की उन गहरी अवस्थाओं से है जिन्हें ध्यान कहा जाता है। ग्रंथों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये अनुपस्थिति की एक अवस्था है। मतलब आप ध्यान करते नहीं हैं, आप ध्यान में प्रवेश करते हैं जब कुछ चीजें अनुपस्थित होती हैं। और वो अनुपस्थित चीजें यही 5 बाधाएं हैं। बिल्कुल। ध्यान में प्रवेश की पहली शर्त ही है कामुक सुखों और अकुशल अवस्थाओं से अलग होना। और ये अकुशल अवस्थाएं और कुछ नहीं, यही 5 बाधाएं हैं। अगर एक भी बाधा मजबूती से मौजूद है तो ध्यान में प्रवेश करना असंभव है। हर बाधा ध्यान के किसी न किसी महत्वपूर्ण कारक को सीधे सीधे ब्लॉक करती है। जैसे कि कामुक इच्छा भारी सुख में उलझी रहती है, इसलिए वो ध्यान से पैदा होने वाले आंतरिक आनंद और सुख को रोक देती है। द्वेष आनंद को रोकता है, क्योंकि गुस्से और जलन से भरे मन में आनंद कैसे हो सकता है। सुस्ती और आलस्य मन की उस क्षमता को ही रोक देते हैं जिससे वो किसी विषय पर टिक सके। बेचैनी और पछतावा सीधे सीधे एकाग्रता को तोड़ते हैं। और संदेह, वो तो मन की प्रतिबद्धता को ही खत्म कर देता है, जिससे समाधि की स्थिति बन ही नहीं पाती। तो ये फिर से उसी बात पर आता है कि आप बाधाओं से लड़ते नहीं है, आप उन गुणों को विकसित करते हैं जो उनके साथ रह ही नहीं सकते। जैसे ही एकाग्रता मजबूत होती है, बेचैनी कमजोर पड़ जाती है। ठीक यही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने मन के इन 5 पर्दों को पहचाना, उनकी गंभीरता को शक्तिशाली उपमाओं के जरिए समझा और उनसे निपटने के लिए बुद्ध की सिखाई हुई 3 स्तरीय व्यवहारिक टूलकिट को भी देखा। और मूल सिद्धांत जो बार बार सामने आता है वो ये है कि बाधाओं को दबाकर नहीं, बल्कि उनके विपरीत गुणों को विकसित करके दूर किया जाता है। पाली में एक सूत्र है, निवराणा पहियंती भोजंगा भावनाएं, यानी बाधाएं छोड़ी जाती हैं ज्ञान के कारकों को विकसित करके। लक्ष्य इन पर्दों से आजाद एक ऐसा मन है जो शांत है, आनंदित है और गहरी समझ हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ग्रंथ एक 10 दिन के ध्यान शिविर की रूपरेखा बताते हैं, जहां पहले 7 से 8 दिन सिर्फ इन बाधाओं पर काम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 बाधाओं पर काम करने और मन को शांत करने के लिए होते हैं। उसके बाद ही अंतर्दृष्टि या विपश्यना का अभ्यास शुरू होता है। यह एक सवाल खड़ा करता है, आज की दुनिया में जो तुरंत समाधान, लाइफ हैक्स और तात्कालिक नतीजों पर इतना जोर देती है, वहां धैर्य के साथ व्यवस्थित रूप से पहले अपने मन को साफ करने और तैयार करने का क्या मूल्य है, बजाय इसके कि हम सीधे चीजों को जैसी वे हैं देखने की कोशिश में कूद पड़े।